हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है सुबह 4 बजे से। मैं उठी थी 3:45 बजे। चाय मेरी हो गई है, फ्रेशन अप हो गई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ सीधा। पहले थोड़ा सा किचन को साफ़ करूँगी। हालांकि रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के एक बारी मैं ज़रूर कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि रात को माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर में घूमती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हमारी किचन में घूमती हैं कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए। तो सुबह उठ के एक बारी कपड़ा हमें किचन में ज़रूर लगाना चाहिए। ये आपको अपनी डेली की हैबिट में डालना चाहिए, हर एक लेडी को, हर एक गृहिणी को, हर एक हाउस वाइफ को, हर एक वर्किंग वाइफ को, कि आप जब भी किचन में आते हैं तो उससे पहले एक बारी कपड़ा ज़रूर पूरे किचन में लगा लें। और इतना जल्दी मैं आज इसलिए उठी हूँ क्योंकि खुशी के पापा को जाना है कहीं आउट ऑफ दिल्ली किसी केस पे। तो 2-3 लोगों का लंच मुझे उनके साथ पैक करना है, बाकी 3 बच्चों का लंच मुझे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए टिफ़िन पैक करना है। कल शाम को कन्नू आई थी, कन्नू यहीं रुकी हुई है, तो वो यहीं से कॉलेज जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह अगर हम अपने उठने के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, तो कितने सारे काम हमारे 7 साढ़े 7 बजे तक निमट जाते हैं। ऑलमोस्ट घर का सारा काम 7 साढ़े 7 बजे तक निमट जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले छौंकने लगी हूँ सब्जी छौंक के उसके बाद मैं आगे के कुछ काम करूँगी, क्योंकि ये है कि अगर सब्ज़ी बन जाएगी, आटा गूंज जाएगा, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी कि हाँ, लंच और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचने वाली है। अगर हम थोड़ा सा अपने उठने के शेड्यूल में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, तो जो सुबह की भागदौड़ है, सुबह के हाथ पैर फूलने हैं, हबड़ तबड़ है, वो ख़त्म हो जाती है। बहुत आसानी से, शांति से आपका सारा काम निमट जाता है। और ये जो सुबह की भागदौड़ होती है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो जी सब्ज़ी का छौंक बना के और मैं ढक के सिम गैस पे रख के आ गई हूँ खुशी के पापा का बैग पैक करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाइट स्टे करना पड़ जाता है। कई बार सोचते हैं कि नहीं, मॉर्निंग में जाके और शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि काम नहीं पूरा होता है, तो नाइट स्टे करना पड़ता है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा 1-2 जोड़ी कपड़े साथ में डाल के ज़रूर देती हूँ। अच्छा, मैं लगी थी बैग में कपड़े पैक करने के लिए। मैंने बैग निकाल भी लिया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बैग बहुत भारी हो जाएगा और कैरी बैग में ही डाल दो। तो कैरी बैग में ही मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े डाल दिए हैं। ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, तो अच्छा होता है। कम पड़ जाता है तो फिर खरीदते फिरो तो वो चीज़ थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं रहती है। तो जी बैग पैक करने के बाद मैं लगी हूँ सीधा आटा गूंदने के लिए। सब्जी का झोंक जो है वो मेरा अभी थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है, मैंने चेक कर लिया है। मैंने दोबारा ढक के रख दिया है। जब तक छौंक प्रॉपर तरीके से बनेगा तब तक मैं गूंद लूँगी आटा। अच्छा, मटर पनीर की कोई भी रेसिपी होती है वो मैं हमेशा बटर में ही बनाती हूँ, तेल में मैं नहीं बनाती हूँ। आटा गूंदने के बाद ये 2-4 बर्तन हैं, इनको भी मैं साथ साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि साथ साथ जितना काम निमट जाएगा तो बाद के लिए उतना काम कम हो जाएगा। छौंक मेरा बन गया है। मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच काजू पाउडर। अब मटर ऐड कर देंगे। मटर ऐड करके थोड़ी देर मैंने टमाटर के मसाले के साथ मटर को भून लिया है। पनीर काट के रखा था वो डाल दिया है। ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे, ढक के मंदी गैस पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक मैं अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने छिलके वगैरह यहीं पे डाल दिए थे। आज मैंने बर्तन नहीं लिया, नहीं तो मैं एक डोंगे में पॉलीथीन पहना के और मैं उसमें छिलके डालती हूँ, बट आज मैंने काउंटर टॉप पे ही डाल दिया है। काउंटर टॉप साफ़ हो गया है। अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स में एक बारी कपड़ा लगा लूँगी। रात को मांज के रखते हैं ना, तो कई बार होता है कि अच्छे से सूख जाते हैं, कई बार होता है कि इनमें थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो रोटियाँ पैक होती हैं तो उसका मॉइस्चर थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी अगर लंच बॉक्स में भी रहेगा तो रोटियाँ गली गली हो जाती हैं। तो मैं एक बार कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ। और यहाँ मैंने तीनों ही बच्चों के लंच बॉक्स साफ़ कर दिए हैं। खुशी के पापा रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बस अब मुझे उनका लंच पैक करके रोटियां बनानी है। तो यहाँ मैं लंच में डालने के लिए थाली में डाल के सब्ज़ी रख दूँगी ठंडी होने के लिए। रोटियां बनेगी तब तक बच्चों की ये सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। खुशी के पापा की सब्ज़ी मैंने डायरेक्ट गरम ही पैक कर दी है, क्योंकि जो वाया के लंच बॉक्स है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें 7 से 8 घंटे सब्ज़ी गरम रहती है, तो उसमें ख़राब होने का चांस नहीं होता है सब्ज़ी का। तो जी यहाँ बस मैं लग गई
हूँ डायरेक्ट रोटियां बनाने। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं पहले बच्चों की रोटियां बना के फिर पराठे बनाऊंगी, लेकिन खुशी के पापा ने मना कर दिया कि पराठे नहीं लेके जाने हैं, गर्मी है, गर्मी में पराठे नहीं खाए जाते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रोटियां ही बना रही हूँ और मैं बच्चों की रोटियां फिर अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है लगभग 5:30 बजे का। तो इतनी जल्दी बच्चों की रोटियां बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो खुशी के पापा के लंच के ले जाने की रोटियां हैं वो मैं एक जगह पैक नहीं कर रही हूँ, वो मैं अलग अलग 2-3 जगह पैक करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा लंच बॉक्स नहीं है कि मैं 3 से 4 लोगों की रोटी या 2 से 3 लोगों की रोटियाँ एक ही लंच में डाल दूँ। अलग अलग डालने से ये होता है कि आप आसानी से अलग अलग डब्बों में पैक कर सकते हैं। तो जी खुशी के पापा को कर दिया है मैंने विदा ऑफिस के लिए, और यहाँ मैं लग गई हूँ अब बच्चों का लंच पैक करने के लिए। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, टाइम हो गया है 5:45 बजे का। बच्चों को मैंने उठा दिया है, बच्चे लगे हैं ब्रश व्रश करने के लिए, और बच्चों का लंच पैक हो गया है। अब मैं सीधा जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कनिष्का का भी मैंने सब्ज़ी डाल के रख दी है, रोटियां ये जाएगी तब बना दूंगी। और ये है मेरी गाड़ी का मैट, कि कल बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी और मैट पे आइसक्रीम गिर गई, तो ये हम धुलने के लिए लेके आए थे। अभी बच्चों को छोड़ने जाऊंगी तो इसको साथ साथ हम ले जाएंगे। तो जी यहाँ नहाने से पहले मैंने मशीन का लॉट लगा दिया था, और आज मैंने मशीन का लॉट लगाया था 15 मिनट वाला, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। और जिस दिन मुझे ये होता है कि बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं होते हैं, तो उस दिन मैं 15 मिनट वाला ही लॉट लगाती हूँ। और ये मेरी मशीन का कवर ना, ये आंधी आई थी तब ये उड़ गया था, तो ये उठा के रखा हुआ था। और आप ये देखो कि बहुत आसान होता है ये बोलना कि हेल्पर लगा रखी है, हेल्पर काम करती है। आप क्या करते हो? हेल्पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, जो उसका काम है वो टू द पॉइंट काम करती है, उसके अलावा एक काम ऊपर नहीं करती है। ये लगभग पिछले 15 से 20 दिन से पड़ा हुआ था मशीन का कवर, आज मैंने ही लगाया है। वो नहीं करती है, आपके काम खुद आपको ही करने होते हैं। तो जी मशीन में मैंने लगा दिया है कारपेट। जो कारपेट मैं सर्दियों में बिछाती थी वो मुझे धुलने थे, धुलने के लिए मैंने काफ़ी दिन से निकाल के रखे हुए थे, बट नहीं धुल पा रहे थे। तो आज मैं इनको धुल के और सूखने के बाद अच्छे से तय करके वापस बेड में रख दूंगी। यहाँ मैंने सुबह कुछ छालने भी धोए थे, किचन नैपकिन, वो भी मेरे सूख गए हैं। और लग गई हूँ मैं, जो लॉट मैंने निकाला था वो कपड़े सुखाने के लिए। अच्छा, बच्चे नहा धो रहे हैं, बच्चे नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं अपना एक आधा काम और निपटा लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 7 बजे का। अब 7 बजे तक आप ये देखें कि मेरा कितना सारा काम हो गया है, लगभग सारा काम हो गया है। हेल्पर आई हुई है, हेल्पर कर रही है अपना डस्टिंग और झाड़ू पोछा, और मैं लगी हूँ यहाँ नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। कई बार होता है कि नहाने के बाद करते हैं, कई बार होता है कि बच्चे एक नहा रहा है, एक नाश्ता कर रहा है, फिर जो नहा के आया उसने नाश्ता कर लिया। तो यहाँ मैंने तीनों बच्चों को नाश्ता करा दिया है। अब साथ साथ मैं ये नाश्ते के भी बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। तो बस अब मेरे पास काम ये रह जाएगा कि जब कनिष्का जाएगी तो कन्नू का मेरे को सिर्फ लंच की रोटियां बनानी है, अपने नाश्ते की रोटियां बनानी है। और मेरे पास अभी टाइम है आधे पौने घंटे का बच्चों को छोड़ के आने से पहले। तो मैं जो मेरा सिंक एरिया है उसको भी एक बार डीप क्लीन कर दूंगी, सारा नल के टाइल्स वगैरह। और डेली जब आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हो ना, तो ये जो टैप के चारों तरफ या सिंक के चारों तरफ जो टाइल्स होती हैं, इस पर किचकिचाहट नहीं मचती है। अगर आप इस पर डेली कपड़ा नहीं लगाओगे, डेली साफ नहीं करोगे, तो ये बहुत किचकिच हो जाती है। तो जी जल्दी उठने से ना बहुत जल्दी काम निमट जाता है, और दिन में हमें अपने लिए फुर्सत मिल जाती है। उसमें आप अपना स्किन केयर, हेयर केयर, या फिर आप अपना रेस्ट कर सकते हो, कोई भी आप काम कर सकते हो। अगर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई करते हो तो आप वो काम कर सकते हो। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम का। दोपहर को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं कन्नू के जाते ही सो गई थी और मैं उठी 2:30 बजे। और बच्चे लगे हैं अपना होमवर्क करने, क्योंकि उसके बाद लकी को ट्यूशन जाना है और खुशी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मैं बच्चों को के लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी की रिक्वेस्ट भी मुझे कई बार आ चुकी है। तो जी यहाँ मैंने 1 चम्मच नेस्कैफ़े की कॉफ़ी ली थी, 2 चम्मच मैंने हॉट चॉकलेट पाउडर लिया था, उसमें मैंने क्रीम ऐड की है, उसमें
उसमें मैंने 1 कप वनीला आइसक्रीम ऐड की है। अच्छे से ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद चीनी और आइस क्यूब डाल के थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद जितना आपको दूध चाहिए उसमें ऐड करें और ब्लेंड कर लें। बस कोल्ड कॉफ़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। और आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे, परसों मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देख ली दीदी, लेकिन मुझे कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी नहीं मिली, तो आप प्लीज़ दोबारा शेयर कर दो। तो आज मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके से एक बारी कोल्ड कॉफ़ी बना के ज़रूर देखना, बहुत डिलीशियस बनती है। आपके फैमिली में आप किसी को भी दोगे ना, बहुत पसंद आएगी। बाहर से रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड कॉफ़ी पीना आप लोग छोड़ दोगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट टेस्ट इस कोल्ड कॉफ़ी का होता है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है चॉकलेट सिरप के साथ। ग्लास मैंने थोड़े से डेकोरेट कर दिए हैं, क्योंकि इस तरीके से जब चीज़ थोड़ी सी डेकोरेटिव हो जाती है ना, तो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। और बच्चे अगर नहीं भी पीते हैं तो भी पीने लग जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है दिखने से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चीज़ के टेस्ट को नहीं, उसकी सुंदरता को, उसकी डेकोरेशन को देख के खा पी लेते हैं। तो जी यहाँ बस मैं बच्चों को दे दूँगी कोल्ड कॉफ़ी और मैं लगूँगी अपने शाम के काम में, क्योंकि बच्चों का अभी मुझे लंच भी बनाना है। लंच नहीं किया है बच्चों ने। आने के बाद मैं कुछ थोड़ा सा पहले ठंडा दे देती हूँ पीने के लिए, और खुशी दूध पीने में आनाकानी करती है, तो बस इसी तरीके से मैं उसको दूध देने की कोशिश करती हूँ और वो पी भी लेती है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।